Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju Trivedi. I hope you all are doing great. So, actually, I thought something I want to share with you. Generally, whenever we come across anyone, so हम नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज हम क्या उनसे बात करते हैं, या तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई और क्या चल रहा है, मतलब डेली लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर किसी इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं, या वो हमें बताते हैं कि उन्होंने कल परसों और ऐसे मतलब पिछले दिनों में उन्होंने क्या किया। अगर हम मोटा मोटा ये समझें कि भाई अगर हम किसी से मिलते हैं तो या तो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, या फिर हम कोई पास्ट की स्टोरी शेयर करते हैं, या फिर हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। तो हमें किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए अगर क्वेश्चन आंसर करने आ जाए पर्टिकुलर उस लैंग्वेज में, तो काफ़ी हद तक हम उनसे बात कर सकते हैं। तो गाइस, कीपिंग ऑल दोज थॉट्स इन माई माइंड, टुडे आई हैव टेकन a story, you can say a story. So I'm going to narrate a story on, guys, believe me, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, बिकॉज वीडियो के एंड में मैंने एक्चुअली बहुत सारे वर्ड मीनिंग यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेट कर रहा है। तो मैंने ट्रांसपोर्ट में यूज़ होने वाले जो प्रिपोजिशन है ऑन और इन, हम किस में हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि बस में हम ऑन द बस बोले, ऑन द टैक्सी बोले, ऑन द कार बोले, या इन द बस बोले, इन एरोप्लेन बोले, क्या बोले। और कभी कभी हम इन की जगह ऑन और ऑन की जगह इन यूज़ करते हैं, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। गाइस, इसमें आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको क्लियर करूँगी कि हमें कब क्या यूज़ करना है और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। गाइस, आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं इस वीडियो में। विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये गाइस स्टोरी है एक लड़की के बारे में जिसका नाम रिया है। रिया एक्चुअली बाय प्रोफेशन शी इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और एक वो छोटे शहर से है जो कि एक बड़े शहर में आई है। ये उसी की स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रिया इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। रिया इज़ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। शी गॉट अ जॉब इन अ MNC multinational company in a metro city. She is very excited to join her new job. वो अपनी न्यू जॉब ज्वाइन करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। Although she came from a small town, हालांकि वो एक छोटे शहर से आई है। However, इसके बावजूद she is trying to manage all things in metro city. वो कोशिश कर रही है सभी चीज़ों को प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए। रियाज कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड अ फ्लैट एंड अ कार टू रिया। रिया की कंपनी ने रिया को एक फ्लैट और एक कार प्रोवाइड की है। एंड व्हेन शिया वॉज अरेंजिंग हर स्टेप्स in her new house, all of a sudden someone rang the bell. When she was arranging all her things, suddenly the doorbell rang. As soon as she opened the door, she saw a girl standing at the door. जैसे ही रिया ने दरवाज़ा खोला, उसने पाया कि एक लड़की उसके दरवाजे पे खड़ी हुई थी। शी वॉज हर नेबर अर्पिता। वो उसकी नेबर अर्पिता थी। हु लिव्ड इन द फ्लैट अपोजिट, जो कि उसके फ्लैट के जस्ट अपोजिट में रहती थी। रिया वेलकम्ड हर। रिया ने अर्पिता का वेलकम किया कि प्लीज़ कम इनसाइड, एंड बोथ ऑफ देम सैट ऑन द सोफा एंड स्टार्टेड हैविंग अ कन्वर्सेशन। अर्पिता अंदर आई और दोनों सोफे पे बैठ गए और दोनों आपस में बात करने लगे। रिया अर्पिता से बोलती है कि एक्चुअली दिस सिटी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वेयर आई केम हेयर।
एक्चुअली ये शहर बिल्कुल मेरे लिए अलग है, नया है जहाँ से मैं आई हूँ, बिकॉज़ मैं एक छोटे स्मॉल टाउन से आई हूँ, तो ये सिटी इट्स क्वाइट डिफरेंट फॉर मी। सो अर्पिता उससे पूछती है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। रिया आंसर करती है आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन रामनगर, मैं एक स्मॉल टाउन रामनगर से हूँ। रिया अर्पिता से बोलती है एवरीथिंग हेयर इज़ सो फास्ट प्लेस्ड एंड बसलिंग, यहाँ पे सब कुछ बहुत तेज़ है और तेज़ गति में है। आई मीन ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ, एवरीथिंग एंड बसलिंग। बसलिंग होता है बहुत भीड़ भाड़, क्राउडेड एरिया, बसलिंग मार्केट। सो बोलती है रिया कि ये बहुत ही तेज गति से, एक बोलते हैं ना हिंदी में भागने वाला शहर, तो शहर ये बहुत ही तेज गति से है, भागने वाला शहर है और यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, बसलिंग एरिया है। अर्पिता बोलती है यस इट कैन बी ओवरवेलमिंग फर्स्ट। ओवरवेलमिंग कि हाँ ये पहले तुम्हारे लिए बहुत ही इंटेंस एंड हार्ड टू सरवाइव यू कैन से हो सकता है, ये इजी नहीं होने वाला है तुम्हारे लिए। फर्स्ट पहले ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा इंटेंस और हार्ड टू सरवाइव रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम यू विल गेट यूज टू इट। लेकिन कुछ टाइम के बाद तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, यू विल गेट यूज टू इट, तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। और अर्पिता फिर बोलती है द सिटी हैज़ अ लॉट टू ऑफर, ये शहर आपको बहुत, इस शहर के पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए। बहुत कुछ देना इन द सेंस कि यहाँ पे बहुत कुछ है जो आप अपनी लाइफ को सरवाइव करने में आपकी हेल्प होगी और आप इस शहर में बहुत कुछ सरवाइव कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो। तो दिस सिटी हैज़ अ लॉट टू ऑफर। बाय द वे आई एम ट्राइंग टू मैनेज इन दिस सिटी। रिया बोलती है यस मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस नए शहर में अपने आप को एडजस्ट और मैनेज करने की। उसके बाद अर्पिता वहाँ से चली जाती है एंड रिया अपना डिनर फिनिश करने के बाद सो जाती है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग शी गॉट रेडी फॉर द ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग लेट। रिया सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी से उठती है और रेडी होती है इस डर से कि कहीं वो लेट ना हो जाए ऑफिस के लिए। She quickly got her car and after sitting in the car, she went towards her office. वो जल्दी से अपनी कार निकालती है, कार में बैठती है और अपनी डेस्टिनेशन मीन्स ऑफिस के लिए she started heading towards her office. वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। On the way, Ria suddenly saw a man who traveled when she was heading towards her office. Ria suddenly saw a man who tried to stop her car. Ria didn't give a lift because she was in a unknown city. Ria didn't stop her car and didn't give lift because she was in an unknown city. When Ria reached the office, she told her colleague that a man had asked her for a lift on the way, but she didn't give it. And Ria had a regret. I mean, someone was asking me lift, but I didn't give. So उसको एक regret था. That's why उसने अपने colleague के साथ में share किया. But her colleagues advised her to never give lift to any unknown person. It's not safe at all. उसके जो कलीग थे उन्होंने उसको एडवाइस किया कि कभी भी किसी अननोन पर्सन के लिए आप अपनी गाड़ी मत रोकना, लिफ्ट मत देना। And she was also told that just last week employees of one of his offices were robbed. और उसको ये भी बताया गया
कि लास्ट वीक उनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय लूट लिया गया है वहाँ पे। शी वॉज ऑल्सो टोल्ड, ये यहाँ पे उसको कलीग्स ने बताया है कि आप कभी भी अपनी गाड़ी किसी अननोन पर्सन के लिए मत रोकिएगा, क्योंकि अभी लास्ट वीक ही एक इंसिडेंस हुआ है। उनके ऑफिस का एक जो कलीग एम्प्लॉय था उनका, उसको लूट लिया गया है। दे ही और देन शी टूक अ शाई ऑफ रिलीफ। जो रिया में रिग्रेट था कि उसने लिफ्ट नहीं दी, मे बी वो पर्सन नीडी पर्सन हो सकता था, उसको एक्चुअल में लिफ्ट की रिक्वायरमेंट थी, नीड थी, उसने नहीं दिया। और ये सुनने के बाद उसने शी टूक अ शाई ऑफ रिलीफ, उसने राहत की सांस ली। शाई ऑफ रिलीफ मीन्स राहत की सांस लेना। And then she decided that from now on she would be even more cautiously। और रिया ने ये डिसाइड किया कि अब से वो और भी सतर्क रहेगी। सो ये गाइस स्टोरी थी रिया की। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में, स्टोरी के एंड में मैं आपको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो प्रीपोजिशन है, इन, ऑन और गेट इन, गेट ऑफ, गेट आउट, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, एक्चुअली सम टाइम हम कंफ्यूज रहते हैं कि इन द बस बोले या ऑन द बस बोले, इन द टैक्सी बोले या ऑन द टैक्सी बोले, इन द एरोप्लेन बोले या ऑन द एरोप्लेन बोले। सो कब क्या बोलना है और रीज़न, लॉजिक क्या है इसके पीछे, मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इन हम तब यूज़ करेंगे when you are talking about a small vehicle or a personal vehicle. You can say private vehicle, personal vehicle or small vehicle. You can't stand and move inside the vehicle. स्पेशलिटी क्या है कि भाई जो छोटा व्हीकल होगा उसके अंदर कंडीशन है इन यूज़ करने की कि आप व्हीकल के अंदर केवल आप बैठ सकते हो, उसके अंदर ना तो आप खड़े हो सकते हो कंफर्टेबली और ना तो उसके अंदर आप मूव कर सकते हो। सो हम इन यूज़ करेंगे उन सारे व्हीकल में जिनके अंदर केवल हम बैठ सकते हैं। वी कांट स्टैंड और मूव इनसाइड द व्हीकल। सो ऐसे कौन कौन से व्हीकल हैं? कार है, हेलीकॉप्टर है, टैक्सी है, ऑटो रिक्शा है, ट्रक है। कार, हेलीकॉप्टर, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ट्रक, इनके अंदर अब ट्रक का जो पीछे का पोर्शन है उसको मत आप काउंट कीजिएगा, जो मतलब आगे का है, जहाँ जो सिटिंग एरिया है, पीछे का तो गुड्स एरिया होता है, जो सिटिंग एरिया है तो वहाँ उसकी बात हो रही है ट्रक में। तो ये व्हीकल हैं जिनके अंदर आप मूव नहीं कर सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं कंफर्टेबली। सो इनके अंदर हम इन द कार, इन द हेलीकॉप्टर, इन द टैक्सी, इन द ऑटो रिक्शा, इन द ट्रक, इन हम यूज़ करेंगे इन सभी व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब गैस हम बात करते हैं कि जब हम इन व्हीकल में हम चढ़ते हैं, एंटर करते हैं और उतरते हैं, सो हम गेट ऑन, गेट इन क्या यूज़ करें। सो अभी हमने देखा कि जो हमारे ये व्हीकल हैं, छोटे व्हीकल हैं जिनके अंदर हम मूव नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर हम इन यूज़ करते हैं। तो इसका जो गेट वाला है वो भी इसी से रिलेट करता है। गेट इन जो छोटे व्हीकल हैं उनके अंदर इफ़ यू वांट टू एंटर देन यूज़ गेट इन। आई मीन कार के लिए आप चढ़ने के लिए यूज़ करेंगे गेट इन, ठीक है। तो जिनमें हम इन अंदर के लिए इन यूज़ कर रहे हैं उनके हम चढ़ने में गेट इन यूज़ करेंगे, राइट। और इन का अपोजिट आउट होता है। तो जब भी इफ़ यू वांट टू लीव देन यूज़ गेट आउट। आप कार, हेलीकॉप्टर, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ट्रक, इनसे जब आप लीव इनको करते हो, उतरना आपको होता है, तो आप गेट आउट यूज़ करेंगे, राइट। एंड व्हेन यू वांट टू लीव देन यू यूज़ गेट आउट। ऑन द अदर हैंड गाइस, ऑन हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ लार्ज व्हीकल और a public vehicle, you can stand and move inside the vehicle।
ऑन का हम यूज़ तब करते हैं जब हम व्हीकल के अंदर हम इजीली खड़े हो सकते हैं और मूव कर सकते हैं, वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है जैसे बस, मेट्रो, ट्रेन, एरोप्लेन, अ बिग बोट एंड क्रूज शिप। So on the bus, on the metro, on the train, on the aeroplane, on the big boat, on the cruise, इसमें हम on यूज़ करेंगे। अब इनमें हम चढ़ने और उतरने के लिए क्या यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। इफ़ यू वांट टू एंटर द पब्लिक व्हीकल यूज़ गेट ऑन। ऑन एक सिंपल सा इसको याद कर लीजिए कि जो हम अगर हम अंदर होने के लिए ऑन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम गेट ऑन होगा। गेट ऑन अ बस, गेट ऑन द मेट्रो, गेट ऑन द ट्रेन, गेट ऑन द एरोप्लेन। सो गेट ऑन जो पब्लिक व्हीकल हैं उनके लिए हम गेट ऑन, और ऑन का अपोजिट होता है ऑफ। सो जब व्हेन यू वांट टू लीव पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ गेट ऑफ। सो गेट ऑफ फ्रॉम द बस, ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा। सो आई होप आप लोगों को ये सारा क्लियर हो गया होगा कि हम इन कब यूज़ करते हैं, ऑन कब यूज़ करते हैं। और इसको सिंपल से आप रिलेट कर लीजिए कि जिन व्हीकल में हम इन यूज़ करते हैं उनके साथ हम चढ़ने के लिए गेट इन यूज़ करते हैं, और उतरने के लिए आपका इनका अपोजिट आउट होता है तो गेट आउट हो जाएगा। और जिन व्हीकल में हम ऑन अंदर के लिए यूज़ करते हैं, जो बिग हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे मूव करते हैं वहाँ पे ऑन यूज़ करते हैं, तो वहाँ चढ़ने के लिए सिंपली आप गेट ऑन यूज़ करते हैं। और ऑन का अपोजिट ऑफ होता है तो हम लीव जब हम नीचे उतरते हैं उसके लिए हम गेट ऑफ यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। सो ये आज का वीडियो था जिसमें कि आई होप हमने काफ़ी कुछ सीखा है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड लेट्स मीट आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस।